हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम रन में। तो दोस्तों, आप लोग देख रहे होंगे अभी वर्तमान समय में जो कि मार्च के मंथ चल रहा है। अभी बसंत ऋतु समाप्ति की ओर और गर्म ऋतु आगमन की ओर बढ़ती है। तो इसमें आपका मौसम जो है वो पारा चढ़ता हुआ दिखाई देता है। लेकिन वर्तमान पिछले 10 दिनों में देखेंगे तो भारत के हर एक हिस्सों में, खास करके यूपी, दिल्ली और आपको बिहार का क्षेत्र में, मध्य भारत में वर्षा ऋतु देखने को मिल रही है। और यह वर्षा ऋतु कंटिन्यू जारी है और एक तरह से टेम्परेचर को गिरा दिया है। मतलब ऐसा है कि पिछले 12-13 सालों में मार्च के महीने में सबसे न्यूनतम तापमान रहा है। ठीक है, तो देखेंगे इसका कारण क्या है। एक और तो आपको वायरल तेज़ी से चल रहा है सोशल मीडिया पे कि ये बिल गेट्स द्वारा किया गया कृत्रिम वर्षा है। ठीक है, लेकिन इसको हम लोग सच्चाई को जानेंगे, आखिर इस वर्षा के पीछे क्या कारण है। देखिए, आपको मैदानी भाग में बर्फबारी, बारिश और ओलावृष्टि देखने को मिल रहा है। वर्तमान स्थिति क्या है, जहाँ मार्च के महीने में गर्मी अपनी चरम पे शुरुआत होती है, वहीं इस मौसम में अचानक वर्षा बदलाव देश के कई हिस्सों में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को भारी नुकसान हुआ है। ठीक है, देखते हैं ये फर्जी वायरल क्या चल रहा है। बिल गेट्स आर्टिफिशियल रेन करवा रहे हैं, ऐसा एक वायरल चल रहा है। पूरा आपको सोशल मीडिया पर भरा पड़ा हुआ है कि बिल गेट्स जो है आर्टिफिशियल रेन करवा रहे हैं, लेकिन ये पूरी तरह से फर्जी है। देखिए, गर्मी रोकने के लिए सन डिविंग प्रोजेक्ट के तहत बिल गेट्स जो है ये क्या कर रहे हैं, एक प्रोजेक्ट चला रहे हैं। देखिए, ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जिसका फंडिंग करता है, प्रोजेक्ट का नाम है एस्ट्रोस्फेरिक कंट्रोल्ड पर्टिवेशन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इस प्रोजेक्ट का नाम है, जिसका लक्ष्य क्या है, सोलर जियो इंजीनियरिंग के माध्यम से रिसर्च करना। ठीक है, इस प्रोजेक्ट को बारिश कराने का कोई इसका दूर दूर तक लेना देना नहीं है। इसका असली उद्देश्य है सूरज की रोशनी को धरती पर आने से रोकना, ताकि ग्लोबल वार्मिंग को कम किया जा सके। इस प्रोजेक्ट का कार्य जो है वो एक छतरी की तरह, देखिए सूरज है, यहाँ पे सूरज है, सूरज की रोशनी को एक छतरी की तरह ये सोलर जियो इंजीनियरिंग के माध्यम से आकर के यहाँ रोकना, ताकि ये क्या हो, ये धरती पर जो सूरज की रोशनी तेज़ी से आ रही है कम मात्रा पहुँचे और ग्लोबल वार्मिंग को कम करे। ठीक है, तो इससे पूरी तरह से विपरीत खबर है। जो फर्जी खबर चल रही है पूरी तरह से तर्कहीन है। देखिए, प्रॉब्लम क्या है, मार्च के मौसम में भारी बारिश का कारण क्या है, तो ग्लोबल वार्मिंग है। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसों का चादर की तरह काम करता है। देख रहे हैं हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कितना चरम पे पहुंच चुका है। ठीक है, तो कोस्मोपेक्स आइडियल सॉल्यूशन के तहत ये एरोसोल को समताप मंडल में ये रिटर्न कर देता है। तो इसी के तहत ये क्या किया गया था, एक प्रोजेक्ट चलाया गया था ताकि जो सूर्य की रोशनी है या सूर्य के प्रकाश है डायरेक्ट पृथ्वी तक कम मात्रा में पहुँचे। ठीक है, देखिए तथ्य, यह प्रोजेक्ट कभी भी बड़े स्तर पर लागू नहीं हुआ। पर्यावरण खतरे और भारी विरोध के कारण इससे ही रोक दिए गए। जो एक प्रोजेक्ट था, पर्यावरण खतरे और भारी विरोध के कारण इसे रोक दिया गया। ठीक है, अब देखते हैं वर्तमान बारिश के बिल गेट्स और स्कोपेक्स कोई लेना देना नहीं है। मतलब जो वर्तमान बारिश हो रहा है, मौसम परिवर्तन हो रहा है, इसमें बिल गेट्स का कोई लेना देना नहीं है। अब वास्तविक स्थिति समझते हैं। देखिए, क्लाउडी सीडिंग होता है कृत्रिम वर्षा कराना। कृत्रिम वर्षा क्या होता है, जब किसी क्षेत्र में, और इतना वर्षा नहीं किया जाता, किसी एक क्षेत्र में, भौगोलिक क्षेत्र में 3-4 किलोमीटर के अंदर सिल्वर आयोडाइड का छिड़काव करके आपको कृत्रिम वर्षा किया जाता है। ठीक है, और जो ये प्रोजेक्ट है सोलर जियो इंजीनियरिंग, सूरज से धूप को वापस अंतरिक्ष में भेजने का काम करती है। इसका कोई हिस्सा नहीं है, इसका मतलब कोई दूर दूर तक नहीं है। देखिए, अभी क्या है, पश्चिमी विक्षोभ, प्राकृतिक मौसम चक्र और भूमध्य सागर से नमी लेकर जेट स्ट्रीम हवाओं का आना, ठीक है, बारिश का मुख्य कारण है। देखिए, ये आपको भारत है, यहाँ देखिए आप लोग, भारत ये है। ठीक है, ये भूमध्य सागरीय क्षेत्र है। यहाँ से आपको पश्चिमी विक्षोभ हवा क्या होती है, इस समय यहाँ से अवदाब बना करके इस क्षेत्र में आती है और यहाँ पाकिस्तान हिंदकुश पर्वत से टकरा करके यहाँ आकर के हिमालय में आकर के दो क्षेत्र टकरा जाती है। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ करके दो क्षेत्र में टकरा जाती है। ये आपका मेन हिमालय का क्षेत्र हो गया। एक क्षेत्र टकरा करके आपको पूर्वी यानी दक्षिणी भाग में आती है और एक हिमालय से उत्तर में जाकर के यहाँ बर्फबारी करती है। जैसे आप लोग जब जाइएगा जम्मू कश्मीर या पहाड़ी क्षेत्र में, तो यहाँ बर्फबारी मिलेगी। और यहाँ जैसे जैसे मैदानी क्षेत्र में आएंगे, पंजाब हो गया, दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, मैदानी क्षेत्र में आएंगे तो यहाँ वर्षा देखने को मिलती है। तो ये जो यहाँ से पश्चिमी विक्षोभ, हर साल वर्षा होती है, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ का वर्षा का प्रमुख ऋतु है जो आपको है जनवरी फरवरी होता है, लेकिन इस बार काफ़ी लेट है। ठीक है, लेकिन कारण मेन यही रीजन है, यहाँ से आर्द्र वायु लेकर के यहाँ आती है और यहाँ से ये आपको हिमालय पर्वत से टकरा करके एक शाखा इधर की ओर मुड़ जाती है, इधर की ओर वर्षा कराती है, यहाँ तक आ जाती है, आपको मैदानी भाग पश्चिम बंगाल तक आती है और एक शाखा ऊपर हिमालय से टकरा करके ऊपर चली जाती है। ठीक है, देखिए यहाँ से, देखिए आप लोग, यहाँ से नमी उठता है भूमध्य सागर से, कैस्पियन सागर और काला सागर से
हवाएं भारी मात्रा में पानी भाप लेकर सोखती है, ठीक है। और जेट स्ट्रीम के माध्यम से यहाँ से आकर के आपको जेट स्ट्रीम के माध्यम से ऊपरी वायुमंडल में तेज़ी से हवाएं नमी को पश्चिम से पूर्व की ओर धकेलती है, ठीक है। और जब भारत में आती है तो हिमालय से टकरा करके दो भागों में विभाजित हो जाती है। एक भाग में आपका जाकर के ऊपर हिम वर्षा कराती है और नीचे मैदानी क्षेत्र में पंजाब, हरियाणा और दिल्ली और मैदानी क्षेत्र मध्य भारत में आकर के वर्षा कराती है। देखिए, समान स्थिति जब होता है तो जेट स्ट्रीम युग करके ये अपना विचलित करती है। लेकिन वर्तमान स्थिति में क्या है, वर्तमान स्थिति में गर्मी, हालांकि ठंड इस पर कम पड़ी थी, तो ये सूर्य का तापमान था वो आपका दक्षिण की ओर शिफ्ट होते गया, ये दक्षिण की ओर शिफ्ट हो गया, तो जेट स्ट्रीम सीधी रेखा में प्रवाह होती गई। समय में देरी, आमतौर पर बारिश जनवरी फरवरी में होती है, मार्च में आना समान लग रहा है। सीधा बैंड, जेट स्ट्रीम हवाएं 1000 प्रति किलोमीटर के लंबा बैंड बिल्कुल सीधा दिखाई देता है, जबकि आम में घुमावदार दिखाई देता है। ये आसानी से देखने में सीधी लाइन देखकर लोग केमिकल ट्रेल की तरह अफवाह फैला रहे हैं। मतलब यही जो सीधी लाइन लग रहा है उसको लोग लग रहा है कि बिल गेट्स ने यहाँ केमिकल छिड़क दिया, इसी से वर्षा हो रहा है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हालांकि इसका फ़ायदे क्या है, जनवरी फरवरी में राजस्थान हरियाणा में मावट कहा जाता है। यह रबी फसल के लिए अमृत के समान होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ देगा जनवरी फरवरी में जो इस बारिश से जो वर्षा होती है उसे राजस्थान हरियाणा में क्या कहता है, मावट कहा जाता है, ठीक है। और इसका नुकसान क्या है, गर्मी में शुरू समय मार्च में देरी आने के कारण ओलावृष्टि के पक्की फसलों को भारी नुकसान होता है। जैसे देख रहे हो गेहूँ मैदानी क्षेत्र में है, गेहूँ फल तैयार होने के कगार पे है, तो इस वर्षा से पूरा क्षति होने के कगार पे है, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए, अंतिम निष्कर्ष क्या है, मार्च में बारिश बिल गेट्स का कोई प्रयोग नहीं है, ये पूरी तरह से निरर्थक है, ये सिर्फ सोशल मीडिया का ये दिया हुआ है। आर्टिफिशियल रेन, क्लाउड किंडिंग भी नहीं है, ये 100% प्राकृतिक भौगोलिक घटना है जो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होते हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण हल्के समय पर पैटर्न सीधा बैंड बदलाव आ रहा है, ठीक है। देखिए, वही कहा गया, अफवाहों से बचे, भूगोल और विज्ञान कॉम्प्लेक्स के गहराई में समझने के लिए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का प्रयोग ना करें, ठीक है। तो आप लोग देखे होंगे, देख लिए कैसे बारिश होता है। इसी तरह आप लोग वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।